are reading lesson 22 on the move again. So let's read. After the Sahara, the caravan of these families would now settle near the sugarcane field and sugar factories. For 6 months, they would stay in their huts made of dry sugarcane and its leaves. The men will get up early in the morning and go to cut sugar canes in the field. The women and children tie the bundles of sugarcane. Then the bundles are taken to the sugar factory. Dhanu often goes with his father. Sometimes they spend nights outside the factory on bullock carts. There Dhanu plays with the bullocks and wanders around. At the factory, Dhanu's father gets the sugarcane weighed and takes a receipt, a note to say how much sugarcane they have given. They show this receipt to the agent, who then keeps an account of their loan. The agent also gives them some money for the next week's expenses. Then Dhanu's Ai and Mami take the children to the nearby village market to buy atta, flour, and oil for the next week. Sometimes Mami buys laddu or some sweets for the children. She also buys pencils, an eraser, and a notebook for Dhanu. After all, he is Mami's favorite. But Dhanu won't be using these for 6 months because he won't be going to school. So after Dasahra means Dasahra के बाद फैमिलीज का ये कारवां या काफिला अब सुगर कैन के फील्ड मीन्स गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के बंडल बांधते हैं, फिर उन्हें सुगर फैक्ट्री शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहां घूमता है। कारखाने पर अपने फैमिली के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के फादर रिसीप्ट लेते हैं। रिसीप्ट मीन्स होता है रसीद। जब जब मुकद्दम मिलने आता है तब उसे ये रिसीप्ट दिखाकर लोन का हिसाब रखा जाता है। मुकद्दम नेक्स्ट वीक के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा और तेल खरीदती हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू, सेव, चने भी लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी भी खरीदती है। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीजें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जाता, तो मामी चाहती हैं कि वो पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस तरह फैमिली के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, मीन्स पेरेंट्स से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची, ग्रैंडमदर और आंटी के साथ रहेगा। वो गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर्स आप फाइंड करेंगे। ओके, थिंक एंड टेल, डिस्कस एंड राइट। थिंक एंड टेल में क्या दिया है? व्हाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी? What happens when you are not able to go to school for a long time? तो इसके आंसर्स आप फाइंड करेंगे। ठीक है, ये भी दिया, डिस्कस एंड राइट दिया है, ये भी आप फाइंड करेंगे। और व्हाट वी हैव लर्नड, इसके बारे में भी आप फाइंड करेंगे। ओके।